ठीक है। अच्छा, सो फंक्शन हमारा आज का टॉपिक है और बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक अगर आप एक प्रोग्राम बनाए ना और आप उसको ब्रेक करें ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर, ठीक है, और लेट्स से आपने एक प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आप उस वेबसाइट के अंदर मेन्यू शो कराना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है अपने मेन्यूज़ को जो है ना वो लिस्ट में आप बना सकते हैं अपने मेन्यूज़ को, ठीक है। इसके अलावा हम एरेज यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट तो सिंपल एचटीएमएल की लिस्ट होगी। लेट्स से जावास्क्रिप्ट का एरे यूज़ करते हुए भी मैं अपने तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको रेंडर करवा सकता हूँ बहुत ही आराम से। हमने देखा भी था इससे पहले कि हम जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स किस तरह से ब्राउज़र पर रेंडर करवाते हैं। अगर लेट्स से लिस्ट भी मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं किस तरह से करवा सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह की जो टूल्स हैं छोटे-मोटे वो देखे थे किस तरह से क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। लेट्स से कि आपका कोई ऐसा फंक्शन है जो कि आप मल्टीपल टाइम्स एक उसमें कॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो एक यूज़र का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी आईडी, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स आप सेम बंदे का रिकॉर्ड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम जो है ना वो आईडी चेंज हो रही है और आप बता रहे हैं भाई आपका जो रिकॉर्ड है वो ये है, ठीक है। या लेट्स से कि कोई अरिथमेटिक फंक्शन है, आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाह रहे हैं। अब वो मल्टीपल टाइम्स आप कैसे रिपीट करेंगे? आप कोड कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाह रहे हैं 2 वैल्यूज़ को और आप ये काम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि आप उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब ऐड तो करेंगे बट कैसे ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जावास्क्रिप्ट का एरे यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम में। असल में ये सी है और इसका कंपाइलर जावास्क्रिप्ट को नहीं समझता। ये तो मैं वैसे ही वापस कर देगा एरर की सूरत में कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप बराए मेहरबानी अपने पास ही रखें। सीन क्या है कि ये सिर्फ सी लैंग्वेज को समझेगा, ये जावास्क्रिप्ट को, एचटीएमएल सीएसएस को किसी को नहीं समझेगा। लेट्स से कि तुम्हें यूजर कह रहा है कि यार 2 वैल्यूज को ना ऐड कर दो, तुमने कहा भाई ठीक है, तुमने 2 वेरिएबल बनाए ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तुमने कहा भाई सी इक्वल्स टू ए बी, ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे सी इक्वल्स टू और तुमने ये 2 वैल्यूज रखी और क्या किया कि printf लेसन नंबर 9 तो तुमने क्या किया, सिंपल ये काम किया और F11 प्रेस कर दिया। F11 प्रेस किया तो इन दोनों वैल्यूज का क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 45 इन दोनों, मैं इसको भी थोड़ा सा इससे इसको बड़ा करूंगा तो स्क्रीन से बाहर जाएगा। ये नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? ठीक है, 45 है आंसर, दिख रहा है नहीं ये? ठीक है। तो मैंने कहा कि यार इसका जो आंसर बन रहा है वो इन दो वैल्यूज का एडिशन होके आ रहा है। तो ठीक है, आप लोगों ने भी कहा कि हाँ सर ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जरूरत हमें ये पड़ी कि हमें इसी पूरी प्रॉब्लम को यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर कोई 5 से 6 मरतबा कॉल करना पड़ा और हर मरतबा सिर्फ ए और बी की वैल्यूज बदल गई, या लेट से हर मरतबा वैल्यूज भी नहीं बदली, सेम प्रोग्राम को मुझे जो है ना मल्टीपल टाइम्स कॉल करना पड़ा। अब मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं ऐसे मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो फंक्शन को मुझे यानी इस सारी जो फंक्शनैलिटी मैंने बनाई है, एडिशन का पूरा जो ऑपरेशन है, मैं इसे मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज कर सकता हूँ। तो सी लैंग्वेज ये कहती है कि आप क्या करो ताकि कि आप फंक्शंस को यूज कर लो। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर बेसिकली कोड ब्लॉक, एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आप अपना कोड स्टोर कर सकते हैं। वो आप उस कोड को क्या कर सकते हैं, आपने कोड किया, आपने उसको फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब आपने उसको फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर दिया तो अब वो कोड आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा रीयूजेबल हो गया, हेल्पफुल और रीयूजेबल हो गया, यानी आप उसमें मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इवन नॉट अ सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों पर अपना वो कोड जो है वो यूज कर सकते हैं और बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी परेशानी के। आपका कोड आपको इवन परेशान नहीं करेगा, आप जिस जगह जाएं आप यूज करें, कोई इश्यूज नहीं आते उसमें। तो एक अच्छा यानी एक अच्छा टूल है बेसिकली कि जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आपने कोड को बेसिकली आप
मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट क्या करेंगे, बेसिकली आप रीयूज करोगे अपने कोड को। तो रिपीट करने में और रीयूज करने में इवन फर्क होता है। रिपीट करने का ये सीन होता है कि आप सिर्फ कोड छाप रहे हो, और रीयूज करने का ये सीन होता है कि आप कोड छाप नहीं रहे, आप उसको रीयूज कर रहे हो, यानी आप मल्टीपल टाइम्स अपना कोड जो है वो आप उसे रीयूज कर रहे हो। तो ज़ाहिर है छापने में या कॉपी पेस्ट करने में और रीयूज और दोबारा से यूज करने में जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है, और वो यूजुअली यही डिफरेंस हो रहा होता है। यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहेगा तो बताए। जी। जी, दोबारा थोड़ा तेज बोलो थोड़ा। फंक्शन, फंक्शन जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। कौन सा करना है तुम्हें? अच्छा आप देखो, अब जैसे हुजैफा ने पूछा कि सर फंक्शन कौन सा यूज होगा, हुजैफा को ये लग रहा है कि यहाँ पे पहले से कोई फंक्शन बना हुआ होगा। नहीं, फंक्शन हम खुद बनाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें कौन सा फंक्शन यूज करना है ये डिपेंड करता है, यानी तुम्हें किस तरह से फंक्शन को यूज करना है। फंक्शन की ना कुछ टाइप्स होती हैं। फिलहाल सी में फंक्शन की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले सारे कोड को मैं एक तो कमेंट भी कर लेता हूँ साथ साथ, या अभी इसको यूज करेंगे तो फिर कमेंट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो लेट्स से फंक्शंस की जो है ना वो टाइप्स होती हैं कुछ, मैंने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और फर्स्ट टाइप क्या होगी? फर्स्ट टाइप ऐसी होगी जो ना कोई आर्ग्यूमेंट आपसे लेगी, ना ही आपसे आपको कोई चीज रिटर्न करेगी, बल्कि वो कुछ आपको प्रिंट करके दे सकती है। देखो फंक्शन क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। अब ये इनपुट की बेसिस, जब मैंने वर्ड यूज किया ना ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, आपको कोई आंसर प्रोवाइड कर सकता है। आंसर प्रोवाइड करने का मतलब है उसके अंदर का जो कोड ब्लॉक होगा ना, जो जो अपने अंदर लिखा होगा, ठीक है। जैसे आप लिखते हो प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर जो है ना अपना जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो भी टेक्स्ट होता है, प्रोवाइड कर देते हो। और ये फंक्शन ये क्या करता है, आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर ना आपका रिजल्ट प्रिंट करके दे देता है। अब ये एक फंक्शन है, ये आपसे क्या मांगता है, आपसे इनपुट मांगता है। किस सूरत में इनपुट मांगता है? वो जो स्मॉल ब्रैकेट्स में आप वैल्यूज पास कर रहे होते हो ना इनवर्टेड कॉमास के अंदर, बैक स्लैश एन, परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज सी, ये आपसे उस फॉर्म के अंदर जो है ना वो इनपुट मांग रहा होता है। तो आप जाहिर है आप वो इनपुट पास करते हो, आप कहते हो भाई ये लो इनपुट, और आप मुझे जो है ना कुछ प्रिंट करके दिखा दो। प्रिंट क्या होगा, जो आप इनपुट दोगे और ये प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये फंक्शन है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। ऐसे ही हम जो फंक्शंस बनाते हैं वो भी यूजर से कुछ इनपुट लेने के काबिल होते हैं, कैपेबिलिटी होती है उनमें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप होती है जो बिल्कुल ही सादा टाइप होती है फंक्शन की। वो क्या होती है? वो डोंट एक्सपेक्ट एनी डोंट एक्सपेक्ट एनी पैरामीटर एंड डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। यानी वो कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो कुछ रिटर्न भी नहीं करते हैं। ज़ाहिर है जब इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बगैर इनपुट के भी आउटपुट रिटर्न किया जा सकता है, तो मेथड जैसे भी होते हैं। सेकंड टाइप क्या होगी? सेकंड टाइप वो होगी कि जो पैरामीटर्स तो एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छा ये जो फंक्शन है ना, बट प्रिंट समथिंग, ये कुछ प्रिंट लाजमी करेंगे। यानी ऐसा नहीं है बिल्कुल ही फारिग होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ प्रिंट तो लाजमी करेंगे। आपका एटलीस्ट जो आप प्रिंटिंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, आपने दो वैल्यूज को ऐड कराया, उसका रिजल्ट प्रिंट करना चाह रहे हो फंक्शन के थ्रू, तो फंक्शन में आप प्रिंट कर दो, और जब फंक्शन कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये, अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा तो शायद बेहतर समझ में आ जाएगा सबको। अब इसके बाद सेकंड टाइप क्या होगी? सेकंड टाइप ये होगी कि जो आपसे कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, एक्सपेक्ट सम पैरामीटर।
एक्सपेक्ट तो करेंगे पैरामीटर, लेकिन कुछ रिटर्न आपको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके उसके नतीजे में क्या करेंगे, कुछ अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या करती है, थर्ड टाइप बेसिकली ये करती है, थर्ड टाइप बेसिकली ये करती है कि वो क्या करती है, वो एक्सपेक्ट नहीं करती, वो कुछ रिटर्न करती है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनी पैरामीटर बट रिटर्न समथिंग, ठीक है। एनीथिंग भी नहीं करो, उसको समथिंग करो। तो पैरामीटर तो एक्सपेक्ट नहीं करती ये वाली टाइप, लेकिन कुछ रिटर्न लाजमी करती है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास फोर्थ टाइप। अच्छा, हम इन सारे टाइप्स को ज़रा इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूंगा। ये जो कमेंट्स है ना, तुम लोग देखना है यहाँ से बारी बारी जो नहीं हटते चले जाएंगे, ठीक है। फंक्शन 2 में चला जाएगा सेकंड टाइप वाला, फंक्शन 3 वाली फाइल में चला जाएगा थर्ड वाला, और अगर फंक्शन 4 हमने बनाया तो लेट्स से फंक्शन 4 में जो है ना फोर्थ टाइप चली जाएगी। हम हर एक अलग फाइल में करके देखेंगे हर टाइप को, सेम फाइल में नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो डायरेक्ट तुम लोग बाद में अगर कोड देखोगे तो कोड को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जहाँ जिसको नहीं समझ में आए फौरन बोलना है, फौरन मुझे रोकना है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों को कब प्रॉब्लम हो रही है, और मैं आगे ना निकल जाऊँ तो वो तुम लोगों के लिए नुकसान दे, ठीक है। और वो जाहिर है मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे लॉस हो रहे हैं। सो लेट्स से हमने फोर्थ टाइप दिया। फोर्थ टाइप का सीन ये है कि फोर्थ टाइप में ना जरा मेथड जो है ना वो मेच्योर हो जाता है। क्या कहते हैं कि एक्सपेक्ट भी करेगा पैरामीटर को और रिटर्न भी करेगा कुछ। एक्सपेक्ट करना मतलब क्या होता है, कुछ एक्सपेक्ट करना मतलब यार ये नहीं इसको उम्मीद होगी कि आप यूजर जो है ना इसको पैरामीटर देगा। और एक्सपेक्ट करने का इवन मतलब ये होगा कि जब ये एक्सपेक्ट करेगा ना, इसका मतलब ये है कि आप उस मेथड को फिर विदाउट पैरामीटर कॉल कर ही नहीं सकते। तो ये सीन होता है मेथड की एक्सपेक्ट करने का। ये मतलब होता है कि बेटा आप मेथड के जो है ना वो कुछ पैरामीटर दें और आपने उनको लाजमी पास करना है उन आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। लेट्स से ये जो आप पूरा स्टेटमेंट देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि इसको फंक्शन में कन्वर्ट करो। देखो बहुत आसान है। ये ये फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने लिखा void, ये सिंटेक्स है फंक्शन का। ये क्या है, मैंने लिखा void। अब ये void क्या है, void का मतलब है नो रिटर्न टाइप। क्या मतलब है, जरा सब लोग बताएंगे void का मतलब क्या है। जूबिया, void का मतलब क्या है जूबिया, जरा जोर से कहें। आवाज नहीं आ रही है मुझे आप लोगों की। हाँ भाई, void का मतलब क्या होता है बिलाल, लिखो जरा चैट में। तो void का मतलब है नो रिटर्न टाइप, सही है। यानी ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न करने का मतलब है कि अगर आप मेथड को कॉल करोगे तो उस कॉल करने के सिले में, उस कॉल करने के जो है ना वो एज एन आउटपुट आपको ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हाँ कुछ प्रिंट करके दे देगा। अब रिटर्न करने का मतलब और प्रिंट करने का मतलब दोनों में फर्क है। तो ये वाला मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसको समझते हैं कि कुछ रिटर्न ना करना और कुछ रिटर्न करना, या कुछ रिटर्न ना करना और कुछ प्रिंट करना, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा void और इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया ऐड, कि मेरी दो वैल्यूज को ऐड से ऐड कर रहा है। और स्मॉल ब्रैकेट्स, नीचे कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया मैंने, और इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो मैं मेहनत तो करूंगा ही नहीं ना, मैंने बताया ना कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि देखो मेहनत तो गधा भी करता है। तो हमारी मेहनत में और उसकी मेहनत में बहुत डिफरेंस होना चाहिए।
हमें कम मेहनत करनी है, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। अच्छा से लगे मेरे को, क्या ऐसा ऐसे बेहतरीन। तो अभी ये मेथड कुछ प्रिंट नहीं करेगा, और सॉरी अभी ये मेथड कुछ प्रिंट करेगा। अच्छा इसे मेन से बाहर ले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। मेन से बाहर ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेन में बाकी बाद में आगे से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड बन गया। अब इस मेथड के अंदर मैंने कोड भी कर लिया है। मेथड का नाम है void add। क्या नाम है मेथड का? ऐड। एग्जैक्टली। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? void। void का मतलब है सर नो रिटर्न टाइप, यानी ये कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये कुछ प्रिंट तो कर सकता है ना? आपने कहा जी सर, आपने तो बताया था ये कुछ रिटर्न कर सकता है और कुछ प्रिंट कर सकता है। मैंने कहा अच्छा पक्का देख लें। मैंने कहा हाँ सर 100% लॉक कर दें। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ना, बहुत ही कोई कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके क्या करना है, इसको कॉल करना है। ठीक है, अब कैसे कॉल करेंगे? सिंपल ऐड लिखेंगे, इसके ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे ओपन करके और खत्म। तो आपको कुछ प्रिंट हुआ मिल रहा है? कैसे प्रिंट होके मिल रहा है ये? दो वैल्यूज को ऐड किया था मैंने, है ना? इससे पहले तो हमने किया था। अब क्या हुआ दो वैल्यूज को ऐड करने के सिले में कि उसको मैंने प्रिंट के अंदर रखा, और इस सारे कोड को मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रख दिया ले जाकर ऐड के फंक्शन में। अब जितनी मर्तबा मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा, लेट्स से 10 मर्तबा, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मरतबा कॉल किया है, सातों मरतबा आ गया। तो मुझे हुज़ैफा ये बताओ या मुझे इरसा ये बताइए कि क्या मैंने इस फंक्शन को 7 मरतबा दोबारा से लिखा है या सिर्फ मैंने कॉल किया 7 टाइम्स? या एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिर्फ मैंने कॉल किया इसको 7 टाइम्स। इसके अलावा कोई और मेहनत लगी? नथिंग। ठीक है, तो बस ये सीन है। सिंपली आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। अब लेट से मैंने 7 मरतबा तो कॉल कर लिया, दायरे भी ये तो सिर्फ एम ही चेक करने के लिए किया है। कॉल तो से एक ही मरतबा करेंगे। 45। ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि भाई अच्छा ये जज्बाती हो रहा है, प्रीवियस डिक्लेरेशन पे जा रहा है फिजूल में। मुझे मजा नहीं है। खैर, तो हमने ऐड का फंक्शन बनाया, उसे कॉल भी कर लिया, उसे यूज़ भी कर लिया, और आपने देख भी लिया कि सर ये तो चल रहा है और ये कोई भी जो है वो मिस मैनेजमेंट नहीं हो रही है। बहुत ही बेहतरीन कोड हमारा जो है ना वो हुआ। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइप हो गई, इसमें हमने कुछ प्रिंट किया है, इसमें हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। सही है। सेकंड टाइप में चलते देखते हैं वो कुछ रिटर्न करती है। तो सेकंड टाइप में हमने कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट करवा रहे हैं, तो फिलहाल अभी कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ रिटर्न भी करवा लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, ये देखो कंट्रोल एक्स, मैं सेकंड टाइप के सेकंड वाले कोड को जो है वो यहाँ से कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एन, और यहाँ पे इसका मतलब है फंक्शन जो है वो सेकंड वाला भी यहाँ पर होगा, सेकंड टाइप वाला जो फंक्शन है वो यहाँ होगा। सही है। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप हो गई मेरी, तो यहाँ पे से कमेंट कर लें, कमेंट को ऊपर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना मुझे क्या करना है, इस मेथड को, ये मेथड कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इट्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा कि ये मेथड ना कोई पैरामीटर लेगा, और उसी बेस पर, यानी हमने इनपुट की बात की थी ना, इनपुट के मेथड्स इनपुट लेते हैं यूजर से,
वो कैसे इनपुट लेता है? पैरामीटर्स की सूरत में, यानी आर्ग्यूमेंट्स की सूरत में। पैरामीटर की वैल्यू को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो पैरामीटर की वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट होती है उसकी सूरत में इनपुट लेकर और फिर यूजर को उसके हिसाब से वैल्यू शुरू करते हैं। मैं आपको सेव करना पहले तो फंक्शन 2 के नाम से। मैंने एक फंक्शन बनाना है नीचे। लेट्स से मैं यहाँ पर भी आईडी करवा रहा हूँ ना, दो तीन चीजें। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को कुछ काम करवाया था, अगर याद हो। टेबल याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों से टेबल प्रिंट करवाया था, आप लोगों को याद है? मैंने आप लोगों से कहा था ऐसा कोड लिखिए जो फॉर लूप के थ्रू टेबल प्रिंट करके दिखाए। आप लोगों ने जो है ना वो कुछ लिखा था, फिर मैंने कुछ बोर्ड पे भी, मैंने कुछ कोड बोर्ड पे करवाया, तो फिर उसको आपने कंप्लीट किया। मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करें, उस सारे कोड को एक फंक्शन में रख के, लेट से आपका मैथमेटिक्स की आपकी एक वैसी वेबसाइट है या आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आप ना बच्चों को जो है ना वो एजुकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उनका एजुकेट कर रहे हैं कि बेटा देखो इस तरह से टेबल याद करने हैं, या ये टेबल इस तरह के प्रिंट होकर आएंगे। आपको वेबसाइट पे टेबल्स प्रिंट करके दिखाना है यूजर को कि यार देखो बच्चों की वेबसाइट है और आपने उनको पढ़ाना है कि देखो बेटा ऐसे टेबल हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले। अब बच्चा सिर्फ नंबर डालेगा और आपने क्या करना है उस हिसाब से मल्टीपल टाइम्स टेबल को प्रिंट कर देना है। तो आप क्या बार बार टेबल का सिंटेक्स लिखेंगे? नहीं, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग करनी है, पेमेंट ज्यादा लेकर काम कम करना है, ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि 10 मरतबा टेबल लिखना है तो 10 के 10 मरतबा दोबारा से टेबल का कोड लिखेंगे, नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना एग्जैक्टली तो क्या करना है, कम मेहनत करनी है और ज्यादा आउटपुट लेना है। तो वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अगेन अभी भी हम पैरामीटर एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। और लेट से मैंने कहा कि प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करें। और ये अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ना आपने दो नंबर लेने हैं। पहला नंबर कौन सा? जो टेबल की लिमिट होगी, ठीक है। तो टेबल की लिमिट कैसे लेंगे आप? लेट से मैंने कहा टेबल की लिमिट थे यहाँ पर एंड और टेबल लिमिट, तो टेबल नंबर। तो टेबल लिमिट और टेबल नंबर हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, बस ये टेबल में पास करनी है और हमारा टेबल मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, लिखा फॉर, और फॉर से पहले भी जरा ना आई को डिक्लेयर कर लो। सिंपल है। अब रह क्या गया सर, सब कुछ तो हो गया। आई लेस देन रहेगा, बराबर रहेगा किसके? टेबल लिमिट के। ऐसा ही है, टेबल लिमिट किससे छोटा रहेगा या बराबर रहेगा उसके? है ना, टेबल लिमिट से छोटा और उसके बराबर रहेगा, यानी आई वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू टेबल लिमिट देन आई प्लस प्लस। और करना क्या है यहाँ पे सर, पूछ रहे हैं यार, बार बार पूछ रहे हैं हमसे। सोच रहे होंगे ना आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यार बार बार पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं हमसे, अजीब सा लग रहा है। तो टेबल नंबर यानी परसेंटेज डी, जो भी टेबल नंबर यूजर चाहेगा, मल्टीप्लाई बाय टेबल लिमिट। नहीं, टेबल लिमिट नहीं, ये डूब जाएगा टेबल लिमिट तक। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? आई से, तो यहाँ पर उसका परसेंटेज टी, ठीक है, इक्वल्स टू टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, उसका परसेंटेज टी। सोच ही नहीं रहा मैं, दिमाग बिल्कुल बंद है मेरा अभी फिलहाल, कुछ सोच नहीं रहा। टेबल नंबर, और टेबल नंबर कहाँ है मेरा? टेबल नंबर मेरा ये रहा, पहला वेरिएबल वही होगा यहाँ पे, कॉमा, इसके बाद क्या होगा? जी आई, आई कॉमा, इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा प्रिंट होगा? भाई थर्ड नंबर प्रिंट होगा सर जी आई एन टू टेबल नंबर, ठीक है। और मैंने बिल्कुल भी सोचना नहीं है इस प्रोग्राम में, सोचूंगा तो गलत कर दूंगा, बैकस्लैश एन, बस खत्म। ये फंक्शन बन गया। कौन से स्टेप से पूछ रहे हैं?
प्रिंट एफ वाली लाइन ना, सबसे पहले भाई टेबल में क्या प्रिंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर होगा क्या, लेट्स से अगर 2 का टेबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 2 5 का 10 होता है ना। तो सबसे पहले हमें 2 के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो 2 जो होगा हमारा वो किस नंबर पर आएगा, उसको हम एज अ टेबल नंबर लेंगे ना भाई, ऐसे ही है। तो उसके लिए यहाँ मैंने प्रिंट एफ में परसेंटेज दी दिया और यहाँ पर कॉमा के बाद टेबल नंबर पास कर दिया। फिर इसके अलावा 5 जो है वो आई के थ्रू आएगा, क्योंकि आई जो है वो 0 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और वहां तक जाएगा जहां तक टेबल लिमिट है। यानी फर्स्ट करो अगर यूजर कहता है भाई 10 तक जाए तो आई 10 तक जाएगा, तो 2 1 से लेकर और 10 तक, ठीक है। तो लेट से अभी हमारे केस में 5 है, लूप 5 पर था, तो आई की वैल्यू भी 5 है, तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू के बाद जो मैंने परसेंटेज डी लिखा है। अब इंटीजर्स दो हों और उनके दरमियान हो मल्टीप्लाई का साइन, तो आप उन्हें कितने इंटीजर कंसिडर करते हैं। जी, दो इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक्स या ए मल्टीप्लाई बाय बी। कितने इंटीजर्स हैं ये कितने नंबर हैं, ये दो नंबर हैं। जरा मुझे बताइएगा कोई, ये दो टर्म्स हैं, दो नंबर हैं, ये कितने नंबर हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी कितने हैं ये टू टर्म्स है पक्का। इट्स मैट्रिक में कितनी परसेंटेज आएगी आपको बता सकते हैं यहाँ पर। अरे बहुत ज्यादा आ गई। और किसी की आई है, और किसी की आई है यहाँ पे 70s में, और किसी की आई है यहाँ पे 70s में। भाई मेरी 68 आई थी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है। वो इसलिए क्योंकि जब दो नंबर्स या दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा चले, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक ही टर्म है, ठीक है। ये एक ही टर्म है, ये नजर आ रही है दो, लेकिन ये एक ही है। तो जब यहाँ पर ऐसा है सिंपल मैथमेटिक्स में, तो प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक्स के रूल फॉलो करती है, आई मल्टीप्लाई बाय टेबल नंबर। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक ही परसेंटेज डी लगा दिया, ठीक है। और सिंपल ये लूप जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो देखना तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया यहाँ पर, अभी मुझसे ना मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ, ये देखो इसने 0 और 1 ऑटोमेटिकली पास कर दिया, ये देखो बस दो मरतबा चला और बस खत्म। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है एक तरह से, ठीक है। गार्बेज वैल्यू है ये, क्या है ये गार्बेज वैल्यू कहलाती है, जो स्टोर हुई है दोनों पैरामीटर्स के अंदर, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में जी। अब मैंने यहाँ पर ना खुद वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, कुछ पूछ रहे हो। गार्बेज वैल्यू का मतलब है कचरा, एग्जैक्टली कचरा, बेकार, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी की वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पर वो नंबर पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि टेबल की लिमिट जो है वो 10 तक जाए, और टेबल कौन सा हो, टेबल हो कौन सा टेबल, मुश्किल कौन सा लगता है तुम्हें, कौन सा याद नहीं होता पर। हम्म, 13 को सुना सकते हो, 13 का टेबल प्रिंट करते हैं जी यहाँ पर, चलो लेट्स सी, देखें सही प्रिंट हो रहा है। मैं आई को ना यहाँ पर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, अभी जरा देखें, हो गया प्रिंट। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल
अभी ईर्षा अपने छोटे भाई को बहन को समझाने बैठी कि देखो बेटा टेबल जो है वो ये होते हैं और तुमने जो है ना वो टू का टेबल मुझे याद करके दिखाना है। छोटा भाई कहेगा बाजी आप ये बताएं कि आप टेबल मुझे दिखाएं तो पहले लिख के। अब ईर्षा है ठहरी प्रोग्रामर, इनका दिमाग चला, इन्होंने कहा यार कौन मेहनत करे, बार बार कैलकुलेटर से जाऊं फिर मैं लिखूं 13 5 फिर 13 6, टाइम लगता है, मतलब कैलकुलेटर यूज करने में भी टाइम लगता है, तो क्यों ना मैं प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर से लिखवा लूं। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने प्रोग्राम मेथड को कॉल किया, इन्होंने कहा सर ने तो मेथड बनाया हुआ था, मैं उसे एक और मरतबा कॉल कर लेती हूँ। मैंने कहा 10 तक तो वैसे भी जाएगा टेबल, ठीक है, और टेबल में प्रिंट करा लेती हूँ। लेट से मेरे छोटा भाई कह रहा है, छोटी बहन कह रही है कि आप ही बाजी 18 का टेबल प्रिंट करा के दिखाएं। अब इन्होंने कहा यार 18 का टेबल प्रिंट करा के देखती हूँ, गर्म हो जाएगा छोटे बहन भाई के ऊपर के देखो मुझे 18 का भी टेबल आता है। और ये उसको ना मैं इसका स्नैपशॉट लेके जाना उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये 18 1 जा 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, और आपका ये जो कोड है ये इसका आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करके मिलता है। तो अब बताएं आसान है फंक्शन या नहीं है, आपका काम आसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब सीन ये है कि ये ऐसे ही खुला हुआ है, ठीक है, और आप इस कोड को, इसका स्नैपशॉट लेने जल्दी जल्दी कर लो। पहले यहाँ से इसका स्नैपशॉट लें जो पार्ट अभी खुला हुआ है। हो गया, सबने स्नैपशॉट ले लिया सबने। अरे तो नो क्यों कह रहे हो, जल्दी स्नैपशॉट लो ना। इतना टाइम नो कहने में लगा रहा हूँ, उतना स्नैपशॉट लेने में लगाओ। और सबने भी ले लिया स्नैपशॉट, देखो मैसेजेस के अंदर मैसेज कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, गुड। अब क्या करें, इस वाले पार्ट को भी स्नैपशॉट ले लें ताकि आपको फंक्शन भी कॉल करना आ जाए। अब करना ये है कि इसको महफूज रखना है, क्लास के बाद आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टेबल को कॉल किया हुआ है तो ये फंक्शन बना हुआ है। अब आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, मैं फर्स्ट टाइप में जा रहा हूँ, और ये लाइन जो थर्ड है ना, ये एरे की थर्ड टाइप, मेथड की थर्ड टाइप है, फंक्शन की, अच्छा मेथड और फंक्शन में दोनों कहूंगा, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं इसे मेथड और फंक्शन दोनों ही कहता हूँ। तो ये मेथड्स भी होते हैं बेसिकली और फंक्शंस भी होते हैं, आप दोनों नाम जानवर को दे सकते हैं। अगर कोई कह रहा है फंक्शन तो आप कहें हाँ ठीक है, मसला नहीं है, तुम कह लो। कोई कह रहा है मेथड तो आप कहें हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, सही है। बिल्कुल हिपोक्रेसी चली है यहाँ, मतलब कि बहुत मॉडरेट सा रहना है। कोई कुछ भी कहे आप कहें हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अरे दिल नहीं है, बनता भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन और मेथड दोनों कहते हैं इसे, फंक्शंस भी कहते हैं और मेथड भी कहते हैं। दिल पे नहीं चल रही प्रोग्रामिंग। अच्छा, खैर। सो लेट से इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि भाई हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सर जी थर्ड टाइप को समझ रहे हैं। अब थर्ड टाइप ही कहती है कि हम कोई पैरामीटर तो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन तभी साहब हम ना रिटर्न कर सकते हैं। ये मेथड आपको वैल्यू देगा, आपकी इंपॉर्टेंस भी समझेगा, कुछ आपको भी आसानी, आपके लिए भी कुछ आसानी करेगा। मैंने कहा कैसे करेगा भाई। इसने कहा यार आपने ऐड का फंक्शन बनाया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाया था। कह रहे हैं यार अब आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। मैंने कहा कैसे। कह रहे हैं सिंपल है, ये मेथड ना आपको दो वैल्यूज को प्रिंट करके ऐड करके दे देगा। अब आप उसे जहां प्रिंट कराना चाहो ना इस फंक्शन को कॉल कर लेना। मैंने कहा अच्छा। कह रहे हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं भाई तुम जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है। तो इसने कहा कि तभी देखो तुम क्या करो, फंक्शन बनाओ। ये मुझसे फंक्शन बात करता है, मतलब मैं प्रोग्रामिंग तो ऐसे करता हूँ जैसे ये मुझसे बात कर रही है। तो लेट से ठीक है यार तुम ऐसा करो फंक्शन बनाओ। अब ना वो कुछ रिटर्न कर रहा है। मैंने कहा वो क्या रिटर्न कर रहा है। कह रहा है देखो फंक्शन ना, अब जब तुमने कहा थर्ड टाइप फंक्शन की, कह रहा है देखो ये फंक्शन, ये जो मेथड है ये ना कुछ रिटर्न कर रहा है। मैंने कहा क्या रिटर्न कर रहा है। इसने कहा देखो जब तुम दो वैल्यूज को ऐड करते हो तो क्या मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा रुको मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछता हूँ।
तो अब मैं हुदैफा से पूछता हूँ, हुदैफा जब मैं दो वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? दो वैल्यूज को ऐड करूंगा 5 और 4 को, तो क्या मिलेगा एडिशन का आंसर मुझे? 9 मिलेगा। तो ऐसा ये जो 9 है किस टाइप का नंबर है ये? वाओ, किस टाइप का डेटा है ये? इंटीजर टाइप का डेटा, एग्जैक्टली। तो मैंने प्रोग्रामिंग को कहा, मैंने कहा भाई देखो मुझे हुजैफा का जवाब आया कि इंटीजर टाइप का डेटा है। उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा हुजैफा को बहुत पता है, बस ये है कि अब ये इंटरनेट से पढ़ता नहीं है, शुरू शुरू में पढ़ता था, अब ये समझता है बस सर से ही पूछ लूंगा, छोड़ो कौन टाइम जाया करे अपना इंटरनेट पे जाके। ठीक है। तो उसने मुझसे ये कहा, अब मैंने कहा ठीक है इंटीजर। इसने कहा और आगे बढ़ो। मैंने कहा भाई मैं पहले मेथड का नाम लिखता था। कह रहे तो अब कौन लिखेगा? मैंने कहा अभी भी मैं ही लिखूंगा, ऐड। फिर इसने कहा कि स्मॉल ब्रैकेट पास करो। मैंने कहा यार स्मॉल ब्रैकेट में कुछ लिखूं नहीं लिखूं, अब मैं भी तो बिल्कुल नया हूँ फंक्शन के लिए। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ स्मॉल ब्रैकेट में कुछ लिखना है नहीं लिखना, क्योंकि मैंने पिछले मरतबा तो पैरामीटर के थ्रू लिखा था। इसने कहा नहीं लिखना, ऊपर तुमने लिखा हुआ है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी पैरामीटर, तो यहाँ पैरामीटर दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इसने मुझसे ये वाली बात की। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम बुरा मत मानना, मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा, तुम बस कुट्टी मत होना मुझसे। ठीक है। इसने कहा ठीक है सही है। इसने कहा अच्छा ऐसा करो तुम पुराना कोड यूज कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा बेहतरीन हो गया। मैं नीचे गया, मैंने ना अपना एडिशन वाला कोड यूज कर दिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपकी परमिशन है मेरे लिए, आप मुझे इजाज़त देते हैं? सिंह हाँ बिल्कुल तकी, है तो छोटी सी बात है यार, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। मैंने कहा अरे भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आया जल्दी से, मैंने ये वाला कोड पूरा उठाया, यहाँ से कॉपी किया। ठीक है। और मैं इसके यहाँ ले गया कोड को, इसे ऐड के फंक्शन में मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया। अब तुम लोग देखो, मैंने यहाँ पर ना प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं रखी। सी ने मुझसे कहा कि देखो तकी, अब तुमने बहुत आसान काम करना है। आसान काम कैसे करना है? उसने कहा कि देखो तकी, जब तुम ये चाह रहे हो कि तुम अभी डेटा को प्रिंट करो, ठीक है, बट ऐसा ना हो कि जब तुम मेथड को कॉल करो या तुम मेथड को कॉल करो तो वो फिर प्रिंट हो। नहीं, तुम्हें मेथड को जब प्रिंट करना है ना, तुम चाहो तो मेथड को प्रिंट कर सकते हो even। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कैसे? कह रहे तुम रिटर्न की स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। मैंने कहा रिटर्न क्या होता है? उसने कहा भाई रिटर्न रिटर्न होता है। रिटर्न कैसे लिखते हैं? उसने फौरन मुझसे पूछा, उसने कहा तुम्हें इंग्लिश आती है, तुमने मैट्रिक किया है? मैंने कहा हाँ किया है। उसने कहा भाई ऐसे रिटर्न लिखो। मैंने रिटर्न लिखा, मैंने लिखा सी, क्योंकि मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे सी। क्या सर, क्या रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्यों रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ सी? व्हाट कैन बी द रीजन? क्या हो सकता है रीजन? रिटर्न के ऊपर वाली लाइन को जरा ध्यान से देखें। मैं सी ही क्यों रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ? ए और बी रिटर्न क्यों नहीं करवाना चाह रहा? और कोई देखे जरा बताए मुझे। मैं सी ही क्यों रिटर्न करवा रहा हूँ, मैं ए और बी क्यों रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि सी में आउटपुट है ए और बी का। ठीक है। सी में ए और बी का आउटपुट है, दो वैल्यूज का एडिशन हुआ हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज रिटर्न करवाऊँ। रिटर्न करवाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कैसे क्या कह सकता हूँ, हाँ एग्जैक्टली exactly, रिटर्न करवाने का मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और अब मैंने वो चीज़ खरीदी और क्या हुआ, मैंने वो चीज़ बाय तो कर ली। अब मैं लेट से मैं एक नया फ़ोन लेकर आया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया फ़ोन लेकर आया। और जब मैं नया फ़ोन लेकर आया तो हुआ मेरे साथ ये कि मैंने जैसे ही उसका बॉक्स खोला ना, और मैंने उसको स्टार्ट किया, फ़ोन को जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई कि आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालें और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें, हम आपको एज ए रिवॉर्ड जो 2000 रुपीज़ देना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिटर्न का मतलब? वापस करना। यानी अब ये ऐड इतना खुश हुआ मुझसे, सी लैंग्वेज इतनी खुश हुई, इसने कहा यार तुमने मुझे
जो है ना वो जिला बख्शी है ना, तुम मतलब तुमने कोड किया सी लैंग्वेज में, तुम्हारा एहसान है बड़ा मुझ पर। तुम जो मेथड लिखोगे ना, अगर रिटर्न टाइप वाला मेथड होगा तो मैं तुम्हें लाजमी कुछ रिटर्न करूंगा एज अ रिवॉर्ड। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कॉल करके देखता हूँ। कह रहे हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। तो मैं ऊपर आ गया, मैंने कॉल कर दिया, सेव कर लिया, सेव्ड है कॉल ये। अब मैंने कहा तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखो बुरा मत मानना, मैं टर्मिनेटर लगाना भूल गया हूँ और मैं टर्मिनेटर भी लगा दिया मैंने। अब मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखो एग्जीक्यूट होके मुझे रिजल्ट दे देना। इसने कहा तुम मुझे F11 प्रेस तो करो। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। और ये हो गया। इसका क्या हल निकल सकता है? अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी बात का बुरा मान गया। अब बताओ मैं क्या करूँ, तुम लोग बताओ। जी जैफर, बताओ। अब मुझे फीलिंग ये आ रही है कि सी मेरी बात का बुरा मान गई है और इसने कहा कि तकी बेटा तुम ज्यादा लिमिट से ऊपर जा रहे हो और तुमने बहुत गलत हरकत की है ये। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कहा देखो तकी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ रिटर्न करूंगा तुम्हें एज अ रिवॉर्ड। तुमने सी यूज किया है, लैंग्वेज में कोड किया है, मैं एज अ गिफ्ट तुम्हें रिटर्न करके दे दूंगा। तुम मुझे जो भी यहाँ पे पास करोगे वो मैं तुम्हें रिटर्न करके दे दूंगा। ठीक है, तुमने जो वेरिएबल लिखा वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने का मतलब होता है वापस करना। अब उसको देखना, उसको रीड करना, ये किसका काम है? ये किसका काम है? मेरा मेरा मेन मेथड में मुझे रिटर्न होके मिल गया है। कैसे पता चला आपको? ये देखो इसकी एग्जांपल, एक वेरिएबल बनाओ यहाँ पे और इसका नाम रख दो रिजल्ट। अब अगर प्रिंट कराओगे ना इस रिजल्ट को तो उसमें क्या एडिशन, किस चीज का एडिशन होके मिलेगा तुम्हें? अगर इस इंटीजर को प्रिंट कराओगे, तो ये भी करा देता हूँ मैं। ये देखो मैंने क्या किया, 45 प्रिंट करके दिखाया तुम लोगों को। अब सीन ये है कि मैंने बताया आप लोगों को कि भाई मैंने इस ऐड को किस में ले जाके रख दिया, इस रिजल्ट में। और जब मैंने इस रिजल्ट को प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया। ऐसा ही है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये ऐड ऐड नहीं नजर आ रहा है रिजल्ट को। ये ऐड अभी एक फंक्शन नजर नहीं आ रहा है, बल्कि क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का वेरिएबल है, इसको अभी ऐड क्या नजर आ रहा है? वो बताएगा मुझे। रिजल्ट वाले वेरिएबल को ऐड अभी क्या नजर आ रहा है? जैसे तुम लोग बकरीद में, हुदैफा, जैसे तुम जब बकरीद आती है तो तुम कुर्बानी के जानवर को देखते हो, तुम्हें क्या नजर आता है? हाँ, तुम्हारे मतलब की चीज होती है ना वो, है ना हुदैफा? ऐसा ऐसे ही होता होगा आप लोगों के साथ भी। आप सोचते हैं यार इसके टिक्के अच्छे बनेंगे, ऐसे ही है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट को अपने मतलब की चीज नजर आएगी। अपने मतलब की चीज क्या है? उसने कहा, उसको हमने इक्वल कर दिया ऐड के, ठीक है, लेकिन उसको नजर आ रहा है सी। क्या नजर आ रहा है उसको? वो सी नजर आ रहा है जो रिटर्न हो रहा है। अब वो सी नजर आया तो सी के अंदर अगर देखा ना कि देखा यार सी की वैल्यू क्या है, पता चला सी की वैल्यू बन रही है 45। और सी की वैल्यू जब 45 बन रही है तो यहाँ वो 45 क्या किया, प्रिंट करा दिया। सिलेक्टेड पार्ट जो है ना, ये अभी जो तुम लोग देख रहे हो, ये ये जो रिजल्ट हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या मिल गया हमें? इसके अंदर में मिल गया सी। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे तो जो सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही थी, यानी क्या स्टोर हो रहा था सी में, देखो आओ चलते हैं। देखो ए 2 है, बी 43 है, तो 43 प्लस 2 45 हो गया, सी में स्टोर हो गया, उसे रिटर्न कर दिया इस मेथड ने। अब जब इस मेथड को कॉल करेंगे, जब भी हम ऐड को बुलाएंगे, ठीक है, तो वो सी को आगे करेगा। वो कहेगा देखो सी, तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि कोई मुझे बुलाएगा ना, मैं तुम्हें आगे कर दूंगा। ठीक है, और सी को जब आगे किया तो हमें सी में मिला 45।
हमने उसको बराबर कर दिया अपने रिजल्ट के यहाँ पर, और फिर रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया, क्योंकि यूजुअली हम मेथड्स को प्रिंट नहीं करते, ये अच्छा नहीं समझा जाता खासतौर पे सी में। ये अच्छे एथिक्स और अच्छे जो है ना वो एटिकेट्स नहीं होते कि आप मेथड को डायरेक्टली प्रिंट करो, उसे किसी वेरिएबल के अंदर रख के अगर प्रिंट करो तो आई थिंक इट्स वे मोर बेटर देन प्रिंटिंग अ मेथड डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड टाइप। और मैंने सी की तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा सी एक बात तो बताओ, ये फोर्थ टाइप कैसी होती है? उसने कहा तुमने खुद ही तो लिखी है अभी कमेंट करके, खुद ही जाके देख लो। मैं गया वापस, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैंने कहा यार मेरी हेल्प तो करो एटलीस्ट। तो सी ने कहा भाई तुमने अगर सेकंड और थर्ड टाइप लिख लिया ना, तो अब सेकंड और थर्ड टाइप को मिलाओ और फोर्थ टाइप खुद ब खुद बन जाएगी। क्या करो, क्या करना है हमें? अब मैं समझ गया। तो इरसा, अली, ताहिरा, जूबिया, हुजैफा, हमें क्या करना है? और तू भी क्लास में क्या करना है हमें? मैसेज में लिखे जरा, मैं मैसेज में लिखे जरा, मैं देखने आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ से। अभी हमें क्या करना है? सी ने क्या बताया हमें? सी ने कहा तकी देखो, अपने सेकंड और थर्ड टाइप के मेथड्स को मिला दो, फोर्थ टाइप बन जाएगी। क्या करना है? हाँ एमएल, एमएल क्या करना है? सेकंड और थर्ड टाइप को मिलाना है, फोर्थ खुद ही बनकर आ जाएगी। एग्जैक्टली exactly। तो फोर्थ मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, तुम तो चल रहे हो ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, तुम तो एहसान पे चल रहे हो। किसके? इसने कहा किसके एहसान पे चल रहे हो भाई, कैसे जरूरत हुई तुम्हारी ऐसी बात करने की? मैंने कहा भाई तुम ज्यादा मत बोलो, तुम थर्ड और सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ मेथड जो है ना फंक्शन, उसके एहसान पे चल रहे हो, उसके रहमो करम पे चल रहे हो। अगर वो ना होते तो तुम भी ना होते, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हम कहते हैं अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। मैंने कहा बेटा तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, अगर वो ना होते तो तुम भी ना होते। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद हो ही नहीं, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। हम सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ मेथड को अगर मिलाएंगे ना तो तुम बन जाओगे। उसने कहा चलो ठीक है। अब ये बेचारा खामोश है, नहीं टॉम एंड जेरी में नहीं होता जब वो जेरी को ऐसी हरकत करता है तो टॉम बिल्कुल बेचारा खामोश सा हो जाता है। अभी ऐसा हो गया, ठीक है, देख लेता हूँ। अच्छा भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम ट्राइंग मैं बोरिंग ना पढ़ाऊँ, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाऊँ। तो आप लोग भी जरा कोशिश करें कि अपना इंटरेस्ट बरकरार रखें, और चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो एटलीस्ट बोलें, मैसेज में लिखें, कुछ भी करें, व्हाट्सएप पे मैसेज पे लिख दें कि सर नहीं आ रही बात समझ में, अगर यहाँ पब्लिकली नहीं कर सकते लेकिन बताएं मुझे। तायरा खास तौर पे, तायरा समझ में आ रहा है आपको सब कुछ या रील्स कर गई? जरा अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा चलें अटेंडेंस क्लास के बाद मार्क करेंगे, ठीक है। हर कोई अपनी प्रेजेंट लगवा दे और कोर्ट में चलते हैं दोबारा। तो मैंने कहा कि भाई चलो थोड़ा सा तुम्हें भी लगा लेते हैं, मेथड नंबर 4 देख लेते हैं, स्टूडेंट को बताना ही तो है कि क्या करते हो तुम। इसने कहा ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड टाइप को मिलाएंगे। तो सेकंड टाइप क्या करती है? सेकंड टाइप कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करती है। अब लेट्स से हम वो फिलहाल ना ऐड वाला काम ही देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप मेथड्स को देखो, फंक्शन नंबर 2 की फाइल ये रही। फंक्शन नंबर 2 में क्या था? एक्सपेक्ट सम पैरामीटर्स। मैंने आधा काम ये किया कि मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम है ऐड। मुझे वॉइड ही याद था अभी, जो वॉइड पहले लिखते थे जब हम, मैंने क्योंकि मैं फंक्शन 2 के पास गया था ना। अब ना मुझे फंक्शन 4 हंस रहा है। अभी जो 4 टाइप है ना, जो मैंने कमेंट किए हुए, ठीक है, ये मुझ पर हंसना शुरू हो गई। इसने कहा बेटा तभी तुम गए। मैंने तो ये वाली लाइन देखी और पूरी वहां पे ले जाके जो है वो छाप दी, ऐड, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स दे दिए। मैंने कहा भाई देखो, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, दो इंटीजर्स आ जाएंगे, और यूजर जो है ना, यानी मेथड एज एन इनपुट इन दो वैल्यूज को लेगा। ऊपर जब कॉल करवा रहे होगे तो आपको ये दो वैल्यूज पास करनी होंगी, और हम इसकी बेसिस पे क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करा के उनका रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर होगा ए, एक नया वेरिएबल बनेगा इंट सी,
इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ठीक है, सी का ठीक है, सही है। तुम देखो आगे क्या करता हूँ। अब मैं क्या थर्ड टाइप ऑफ मेथड के पास। मैंने कहा सुनो, कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा सुनो, मैंने सुना है कि सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ मेथड को जब मिलाते हैं ना तो फोर्थ टाइप बनती है। अब मैंने मेथड नंबर 4 से कर लिया लड़ाई, तो मेथड नंबर 3 ने बोला कि क्या कह दिया। मैंने कहा, मैंने उससे कहा कि देखो तुम में खुद तो कुछ आता नहीं है, तुम इन दो टाइप से मिलके बने हो। तो 3 ने मेरा हौसला बढ़ाया, 3 ने कहा हाँ तो ठीक है, मसला नहीं है, तुम उसको ऐसे ही बात करो, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं है, उसको हमने सब कुछ दिया है। कह रहे हैं देखो तुम कॉपी करो यहाँ से रिटर्न सी, तुम्हारा अगर वेरिएबल सेम है, अगर तो ये सी सेम है तो फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ पे कह रहा है और तुम यहाँ ले जाके रिटर्न लिख दो। कह रहा है अब ये मेथड ऐसा बन गया जो एक्सपेक्ट करेगा कुछ पैरामीटर जैसे कि ये, और रिटर्न करेगा कुछ जैसे कि ये। मैंने कहा वहां पे रिटर्न करते थे ना जब हम मेथड नंबर 3 में, तो यहाँ पर इंट लिखना होता था। तो 3 ने कहा अच्छा तुम इतनी सी बात में परेशान होगा, इस बात पे हंस रहा है मेथड नंबर 4। मैंने कहा हाँ शायद। मैंने कहा जाओ वहां से वॉइड मिटाओ और वहां पे क्या लिख दो, क्या लिखते हैं आंसर। क्यों इंट लिखेंगे, क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, और वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। और जब मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमें बताना होता है कि मेथड किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, क्योंकि जाहिर है जो डेवलपर होता है उसको ये पता होता है कि ये मेथड अगर कुछ रिटर्न करेगा तो ये किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब जाहिर है यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऐसे यूज नहीं होते, बट अगर कोई और लैंग्वेज है वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होगा तो बताना हमें पड़ता है, लाजमन बताना पड़ता है, इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वरना सी लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन फिर हमारे साथ बुरा हो जाता है, या तो हमें जो है ना वो हमारे जो बॉस कहते हैं कि यार आप प्लीज जो है ना वो बहुत ही हमारे लॉयल, हमारे जो है ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है, और हम चाहते हैं आपको म्यूजियम में रखें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ, इसलिए ध्यान से इंटीजर और रिटर्न कर दिया मैंने सी को। अच्छा बताओ कितना छोटा छोटा सा कोड हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का कोड है टोटल। अब इसे कॉल करना है, उसमें लगेगी थोड़ी सी मेहनत। कैसे लगेगी मेहनत, बहुत आसान है, देखो कैसे। जी, क्या, मैं इंटीजर लूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू, मैंने फोर्थ को अभी मैं फोर को अभी भी चढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम थर्ड और फोर्थ में मिलके बनो। कह रहे हाँ चलो भी आगे तो चलो देखते हैं। मैंने कहा देखो, मैं थर्ड में सेकंड में गया और मैंने देखा कि पैरामीटराइज्ड मेथड, ये पैरामीटराइज्ड मेथड है ना जो पैरामीटर के साथ होता है, तो पैरामीटराइज्ड कहेंगे। मैंने कहा पैरामीटराइज्ड मेथड के पास से आ रहा हूँ, देखो वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा, ये दो वैल्यूज उसने ली है। कह रहा है हाँ ठीक है, दो वैल्यूज पास कर दो। मैंने कहा रिटर्न टाइप वाले मेथड के अंदर मुझे इक्वल करके जो है ना वो नया वो बनाना पड़ता है, अलग अलग है आपका। मैंने कहा देखो ये पैरामीटर वाला मेथड है, थर्ड में रिटर्न कर रहा है ना कुछ, मैंने इसको एक वेरिएबल में रखा। मैंने कहा तुम्हें भी वेरिएबल में रख, तुम्हारे वाले मेथड को भी वेरिएबल में रख रहा हूँ। उसने कहा ठीक है रखो। मैंने कहा ऐड। इसने कहा बताओ पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट कहाँ से दोगे। मैंने कहा भाई बहुत सिंपल है, मैंने उसमें देखा था सेकंड वाले में, वो तो यूं कर रहे थे 20, 21। इसने कहा बस, जी बिल्कुल मैंने 21 दोनों कर दिए, मैंने 20 कर दिया। तो इसने कहा कि अच्छा बस इतना सा काम। मैंने कहा हाँ इतना सा काम बस हो गया तुम्हारा, खत्म, इसके बाद तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा हमने इसको अवॉइड किया कि अभी तक फंक्शन की फाइल सेव ही नहीं की है। फंक्शन 4.सेव, अब किसी को समझाते हुए ये वाली बातें नहीं कर दीजिएगा, वो कहेगा पता नहीं दिमाग वमाग चल गया है। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को मुश्किल हो रही है, तो एज ए स्टोरी पढ़ाएंगे तो ज्यादा कम अच्छा होगा। बस अल्लाह करे ये स्टोरी याद रह जाए। अब लेट से मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैंने मेथड के अंदर, मुझे पता है ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा। अब ये मेथड ऐसी गाड़ी बन गई है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाती है, आपको रिटर्न करवाती है आपका पॉइंट बी यानी आपकी मंजिल मकसूद, और आपसे पैरामीटर लेती है फ्यूल। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात। ये गाड़ी, ये जो रिटर्न टाइप और फोर्थ टाइप है ना,
ये ऐसी टाइप ऑफ मेथड है जो कि एक गाड़ी की तरह से है, जो कि आपको ड्राइव का फंक्शन तो देती है, और वो ड्राइव का फंक्शन आपको आपकी डेस्टिनेशन रिटर्न कर देगा। यानी आप जब उसको कॉल करोगे, लेट से अगर मैं कार चलाने का फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं यहाँ से अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे रिटर्न क्या होगा, वो मुझे वापस क्या करेगा, सिले में मेरे घर पहुंचा देगा। लेकिन मुझसे क्या रिक्वायर करेगा एज अ पैरामीटर? फ्यूल, टायर्स का जो एयर प्रेशर है, हवा, ठीक है, और इसके अलावा कार को क्लीन होना चाहिए, इसके अलावा ब्रेक ऑयल, इसके अलावा इंजन ऑयल, इसके अलावा दूसरी सारी चीजें, ऐसे ही है, इसके अलावा एक की और फ्यूल, ऐसा ही है ना ऐसा। तो वो पैरामीटर्स होंगे उसके, ठीक है। अब मैंने बहुत ही ज्यादा जो है ना वो सुकून के साथ मैंने कहा बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मेथड नंबर 4 को बहुत ही एटीट्यूड वाली नजरों से देखा। मैंने कहा भाई छोड़ो यार, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, सब कुछ तो मुझे दूसरे और तीसरे मेथड ने दिया है, तुमने क्या किया, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अब इसको बेचारे को पता नहीं है ये कितना स्ट्रांग है। मेथड नंबर टाइप नंबर 4 को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड और थर्ड को इग्नोर करने लगा। मैंने कहा कि फोर्थ टाइप के अंदर तो कोड भी कम होता है और आउटपुट भी ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाता है। 45 41 आ गया, 41 आ गया दो वैल्यूज को ऐड करवाने पर। तो मैंने फिर मुड़ के देखा फोर्थ मेथड को। मैंने कहा देखो, कॉल भी कर लिया, प्रिंट करके रिजल्ट भी देख लिया, स्टूडेंट्स को भी दिखा दिया, रिकॉर्ड भी हो गए, अब तो अपलोड भी करूंगा, सब देखेंगे। इसने कहा, अब इसने मुड़ के मुझसे बात की, इसने कहा देखो मैं खामोश था, लेकिन अगर तुम ये बात करोगे तो फिर मैं बताता हूँ। मेथड नंबर 4 जो मैं हूँ उससे ज्यादा यूज किया जाता है बनिस्बत उन 2 और 3 के। क्यों? क्योंकि वो तो बस नाम के थे। एक रिटर्न करता था तो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता था, एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता था, उसको कुछ रिटर्न करना नहीं आता था। लेकिन मैं ये दोनों काम कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। सही समझ में आई बात? वो तीनों किसी काम के, मैं चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सीन है। फोर्थ टाइप पहले तो बहुत प्यार से पेश आ रही थी, अब मेरा एटीट्यूड देखा ना फोर्थ ने, तो फोर्थ के भी जो है ना वो एटीट्यूड में इजाफा हो गया। देखा, मैं ज्यादा काम का हूँ, वो किसी काम के नहीं है। एक कुछ प्रिंट कर देता है पहला वाला, क्या फायदा? मैंने कहा भाई जब जरूरत पड़ेगी तो उसे यूज करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा एक वो होता है पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता, आधा अधूरा काम करता है। मैंने कहा लेकिन जब जरूरत पड़ेगी पैरामीटर एक्सपेक्ट करने वाले मेथड की और कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम क्यों तुम्हें यूज करें? उसने कहा ठीक है। अब ये मुझे बता रहे, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, मेथड्स डिपेंड करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। कह रहे हैं जैसे तुम अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को ना अच्छा कहते हो ना बुरा कहते हो, सबको अपने अपने एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखते हो कि किसी का कोई कोई काम करने का अंदाज अच्छा है, किसी का कोई काम करने का अंदाज अच्छा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रहे तुम देखते होगे कि कोई स्टूडेंट अगर वीक चल रहा है तो वो किसी ना किसी काम में स्ट्रांग है, तो तुम क्या करो, उसको वहां पे उसको वहां पुश करो कि वो काम अच्छा करे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। कह रहा है बस यही मिसाल हम मेथड्स की है। अगर मेथड नंबर 1 ऐसे पॉइंट्स पर यूज होता है जब हमें कुछ प्रिंट करना होता है। कह रहा है जैसे तुमने टेबल वाली मिसाल ली या इस तरह की मिसाल। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। कह रहा है मेथड नंबर 2 ऐसे पॉइंट पे यूज होगा जब तुम्हें कुछ पैरामीटर लेने हैं, लेकिन तुम कुछ प्रिंट नहीं करना चाहते। मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रहे थर्ड वाला कब यूज होगा? तो मैंने कहा मैं हुजैफा से पूछ के बताता हूँ। कह रहे अच्छा पूछो हुजैफा, तो तुम बताओ, पूछ रहा है मेथड, मुझसे बताओ क्या करें, थर्ड वाला मेथड कब यूज होगा? जी, हुजैफा मेथड कुछ पूछ रहा है भाई, फोर्थ टाइप जो है कुछ पूछ रही है हमसे, मैंने तुम्हारा नाम लिया है। हुजैफा, ये कुछ पूछ रहा है, बताओ ना क्या करें, क्या जवाब दूं? हुजैफा, यहाँ से पढ़ के ही बता दो भाई। हाँ तो बस ये हुजैफा मुझे पढ़ के बता दे, मुझे मेथड को बताना है ना असल में। हाँ
इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करेगा लेकिन कुछ रिटर्न कर देगा। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो मेथड नंबर 4 ने कहा कि भाई देखो इसका अपना यूज है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपको कुछ रिटर्न करवाना होता है लेकिन आप ये नहीं चाहते कि कोई पैरामीटर लो, मेथड के अंदर कोई फंक्शन ऐसा परफॉर्म करते हो कि कुछ रिटर्न हो जाए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। कह रहा है बस वहां थर्ड टाइप यूज होती है। और मैंने कहा तुम? कह रहा है मेरी तो बात ही अलग है, कि मैं तो इन सबको अपने अंदर जो है ना वो कैरी करता हूँ, मेरे अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज है। जब बहुत ज्यादा मुश्किल काम आता है ना तो फिर सब मुझे बुलाते हैं, फिर मैं जाता हूँ कॉलर ऊंचे करके। सही।